जय श्री श्याम भक्तों, माघ मास का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य, कथा, भजन, श्रवण वगैरह कर लेते हैं तो हमारे जीवन से पाप रूपी रावण का नाश हो जाता है और हमारे जीवन में पुण्य का खाते की बढ़ोतरी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है। इस महीने को बिल्कुल भी आप अनदेखा ना करें। इस महीने में क्या क्या करना चाहिए वैसे तो कथा में आता जाएगा, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि स्नान कितने टाइम पे करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। कोई तो 3 से 5 बजे के भीतर स्नान कर लेता है, कोई से नहाया ही नहीं जाता, या फिर कभी कभी तो हम नहा लेते हैं उसके बाद नहीं नहाया जाता। कैसे हमें स्नान करना चाहिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो माघ स्नान, ये स्नान ही आया है, दान आया है, तो स्नान में सबसे पहले हम एक बाथरूम में एक डिबिया के अंदर आप काले तिल भर करके रख लीजिए। एक सीसी ले लीजिए, उसमें गंगा जल भर लीजिए। जब आप स्नान करने जाएं, बाल्टी साफ़ सुथरी हो, जो भी बर्तन हो आपका साफ़ सुथरा हो, उसमें थोड़े से 1 चुटकी काले तिल डालिए, 1 बूंद गंगा जल डाल लीजिए और उसके बाद सादा पानी डाल करके, जो भी पानी से आप नहाते हैं उस पानी डाल करके आप स्नान करें। घर में सभी स्नान ऐसे कर सकते हैं। देखिए, अगर आप कहें कि हम गर्म पानी से नहाएं, जी हाँ, देखिए अब तो इतना शरीर हमारा रहा नहीं है कि हम गर्म पानी से नहा करके और टंकी का जो एकदम चिल्ड पानी आता है उस समय स्नान कर सकती हैं। अगर आपका शरीर मानता है तो आप स्नान कर सकते हैं, नहीं तो बीमार ना पड़ जाए इसके लिए आप गर्म पानी से ही स्नान कर लीजिए। ऐसा शास्त्रों में नहीं लिखा है कि आपको शरीर को दुख दे करके आपको कुछ करे। और अगर हमारे शास्त्रों की बात माने तो 1 महीना बिल्कुल हमें गंगा स्नान, प्रयाग स्नान करना चाहिए, ऐसे लिखा हुआ है। अब हम गृहस्थ में रहते हैं, गृहस्थ जीवन में हमें सैकड़ों काम होते हैं, कहीं बच्चा है, कहीं बड़ा है, कहीं बुजुर्ग है, कहाँ हम 1 महीना रह कर के कथा का स्मरण करें और वहाँ पर गंगा स्नान करें, भजन कीर्तन करें, ये हो नहीं सकता है ना। हमारे सभी घर के सदस्य को हम ऐसे स्नान कराएंगे तो सभी के पाप कटते जाएंगे, घर में सुख शांति का वास होता जाएगा अपने आप ही। अब बात आती है कितने टाइम में स्नान करना चाहिए। देखिए, अगर हम शास्त्रों के अनुसार बात करें तो उसका जो नियम है, जो तारा की छाँव का अमृत बेला में जो बताया गया है नियम, वो 3 से 5 बजे के भीतर या 3 से 4 बजे के भीतर जो स्नान का महत्व बताया गया है। जो हमारे सन्यासी हैं, मुनि हैं, बड़े जो ज्ञानी हैं, वो तो इतने बजे स्नान कर लेते हैं, लेकिन हम गृहस्थी में रह कर के हम सोचते हैं हम स्नान भी करें, लेकिन इतने बजे फिर नहीं उठ सकते हैं। तो देखिए, आप 6 बजे तक भी स्नान कर सकती हैं जब तारे की छाँव होती है, क्योंकि सर्दियाँ बड़ी बड़ी होती है, उस टाइम तक आप स्नान कर सकती हैं 6 बजे तक भी। अगर आप छोटे बच्चे की माँ हैं या फिर आपका बुजुर्ग शरीर है या फिर घर में बड़े रहते हैं जिसकी वजह से हम कोई कारण से नहीं कर पाएँ, ना करने से तो देखिए कुछ करना ही अच्छा होता है, तो आप 6 बजे तक स्नान कर सकते हैं। अगर आप एकदम स्वस्थ हैं, सही शरीर है, तो आप 5 बजे तक स्नान कर लीजिए और उसके बाद पूजा पाठ कर सकती हैं। एक मैं आपको नियम और बता दूं, आप ये नियम निभाएंगे तो आपको देखेंगे 1 महीने के अंदर ज़रूर आपको रिजल्ट मिलेगा। आप नहाने के बाद तुरंत कोई भी चीज़ दान में रखिए, जैसे 1 मुट्ठी तिल रख लीजिए दान के और 1 गुड़ की डली आप इकट्ठा कर लीजिए। अगर आपको कोई मिलता है लेने वाला तो आप डेली दे दीजिए, नहीं तो इकट्ठा कर लीजिए। फिर जब महीना पूरा हो जाए कहीं पर ले जाकर आप इन्हें दान दे सकते हैं। यानी कि डेली आपने स्नान किया और डेली जो है 1 मुट्ठी तिल, सफ़ेद हो या काले, कोई भी मर्जी हो, ये चलेगा। और उसके बाद जो है गुड़ की डली, ये आप डेली निकालना प्रारंभ कर दीजिए। ये नहीं हो सकता तो कोई एक फ्रूट ही निकालना शुरू कर दीजिए, कोई भी फ्रूट है। फ्रूट भी नहीं है तो कोई सब्जी निकालना शुरू कर दीजिए। यानी 1 महीने तक अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का भी दान कर देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा 1 महीने के अंदर कितना हमारे हाथ से दान निकल गया और आपका जो है पुण्य का खाता बढ़ता जाएगा। माघ का महीना अमोघ महीना है, इस महीने को हमें ऐसे ही नष्ट नहीं कर देना है और किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी के विषय में गपशप नहीं करनी है, हमें उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो चलिए आज हम माघ मास का दूसरे अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे।
बोले शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा कि राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य लौटा और रनिवास में जाकर के तपस्वियों की सब कथा रानी को सुनाई। तब सुत जी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो कहिए। व्यास जी कहने लगे, हे सुत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी के बतलाए हुए प्रश्नों को अति नम्रता से पूछा कि गुरु जी, अपने आचार, दंड, नीति, राज्य धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं का दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझको बतलाइए। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महत्व को सुनना चाहता हूं। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी के कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि के सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायण और ब्रह्मकुर्च व्रत आदि से भी अधिक होता है। बैसाख तथा कार्तिक में जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले होते हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम तथा भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अनंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशीला हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं का पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान,
हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है और अतिथियों से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं और दूसरों पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापिस आ जाता है। परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी भी स्वर्ग से वापिस नहीं आता है। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पाप नाशक नहीं है। ये महीना सबसे बड़ा पाप नाशक का है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण, भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो बतलाइए। तब ऋषि जी कहने लगे कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उद्विग्नता फैल गई। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत में के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गए। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान के सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्पष्टिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ आकर रमण करती है और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब क्लेशों को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है। इसी कारण इसको हम कुंड कहते हैं। यहां पर सदैव ही देवता, गुह्यक और अप्सरा निवास करते हैं। इस महीने में हम अगर कथा का स्मरण भी कर लेते हैं या किसी धार्मिक पुस्तक का पढ़ते हैं
या कोई भजन वगैरह करते हैं या इस कथा को सुनते वक्त हुंकारा भरते हैं, तभी भी हमारे जीवन से पाप का नाश होता है। इस कथा को कब सुने? इस कथा को आप दिन में कभी भी सुन सकते हैं। वैसे तो सुबह सवेरे आप सुनना चाहें तो सुन लीजिए, लेकिन कई बार हम काम की वजह से जल्दी जल्दी सुनने की कोशिश करते हैं और फिर बस फटाफट उठ के हम काम में लग जाते हैं। ऐसा नहीं है, आप जब भी बैठे आराम से सुने। अगर आपके पास बिल्कुल भी काम नहीं है, आप खाना बना रहे हैं, तब आप आराम से खाना भी बनाते रहें और कथा भी सुनती रहें, ऐसे भी कर सकती हैं। या फिर दिन में आपको किसी भी टाइम मिलता है, आप इसे आराम से सुने। कथा सुनते टाइम पे आप कोई भी 5 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, जितनी आपकी सामर्थ्य है वो रख लीजिए। बस इतना ही करना है। जब कथा समाप्त हो जाए उस रुपये को उठा के आप रख लीजिए। आप या तो कोई आपको मिल जाए लेने वाला, तो वहाँ पर आप इकट्ठे करके 2-4 दिन में कोई मिल जाता है तो उसे दे दीजिए, नहीं तो आप इकट्ठा कर लीजिए। 1 महीना बाद आपको कोई मिलता है ज़रूरतमंद तो उसे दे दीजिए, नहीं तो आप इस पैसे का कोई गुड़ खरीद के या फिर आप कोई हरा खरीद के आप गायों को दे सकती हैं। आज की कथा में हमने आपको स्नान का महत्व भी बताया, कैसे स्नान कर सकते हैं। जो लोग कर सकते हैं ठंडे पानी से, वो ठंडे पानी से करें। शास्त्रों के नियम से करना चाहते हैं तो आप 3:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक का जो 4:30 बजे तक का नियम है, उस टाइम पे आप कर सकते हैं। नहीं तो आप गृहस्थी हैं, करना भी चाहते हैं तो आप 6 बजे तक स्नान कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे सूर्य भगवान नहीं निकले हुए होते हैं। सूर्य उदय से पहले ही हमें स्नान करना होता है। जो नियम बताया दान का, मैंने आपको नियम बता दिया। दिन में आप कोई भी दान कर सकती हैं। 1 महीने का दान मैंने आपको बता दिया, ऐसे कर सकती हैं। कथा सुन सकते हैं। दिन भर भजन कीर्तन अच्छी बातों का आप स्मरण कर सकती हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो भी अच्छी बातों का आप बात कीजिए, ऐसे नहीं कि हम कुछ और बातें करें। बोलिए शंकर भगवान की जय। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोले शंकर भगवान की जय। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वा मम देवदेवं। पापहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवो त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरो। त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरो। त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरो। सांब सदा शिवाय नमः। कथा सुनने के बाद आप जिस स्थान पर बैठे हैं वहाँ की ज़मीन को आप थोड़ा सा अगर जल डाल करके उठते हैं तो बढ़िया बात है, नहीं तो आप ज़मीन को टच कर लीजिए और उसके